विश्वास करेंगे कि एक 10 साल का बच्चा जो दाने दाने को मोहताज था, उसके पास रातों रात हजारों रुपए कहां से आए? लोग उसे चोर कह रहे थे, कानून भी उसे अपराधी मान चुका था, लेकिन उस रात मंदिर की बंद दीवारों के पीछे जो हुआ वो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली है। आज की यह कहानी कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि राजस्थान की गलियों से निकली एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगले कुछ मिनट कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में जो हुआ उसके बाद आपका विश्वास पूरी तरह बदल जाएगा। यह कहानी है आर्यन की। गांव के सबसे गरीब घर का लड़का आर्यन। उसके पिता की मृत्यु एक हादसे में हो गई थी और उसकी मां सुमित्रा दूसरों के खेतों में मजदूरी करके उसे पाल रही थी। आर्यन बस एक ही सपना देखता था, हाथों में कलम पकड़ना। वह पढ़ना चाहता था, परंतु उसकी मां के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। आर्यन कहता है, मां, मास्टर जी कहते हैं अगर मैं नहीं पढ़ा तो पूरी उम्र बस ये मिट्टी ही ढोता रहूंगा। क्या हमारे पास सच में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पढ़ाई कर सकूं? सुमित्रा रोते हुए कहती है, बेटा, हमारे नसीब में सिर्फ मिट्टी है, पर सुना है उस मंदिर वाले श्याम बाबा के दरबार में कोई खाली नहीं जाता। तू वहां जाकर अपनी गुहार लगा, वह तेरी पुकार जरूर सुनेंगे। आर्यन ने मंदिर को ही अपना घर बना लिया। वह बाबा से कुछ मांगता तो नहीं था, पर मूर्ति के सामने खड़े होकर यही कहता था, क्या सच में आप सुनते हो? अगर सुनते हो तो मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हो? तभी कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई। आर्यन को मंदिर की सीढ़ियों पर रोज एक लिफाफा मिलने लगा। कभी उसमें नई किताबें होती, तो कभी स्कूल की यूनिफॉर्म। गांव में चर्चा शुरू हो गई, आखिर आर्यन के पास इतना पैसा कहां से आ रहा था। एक दिन गांव का एक लड़का आर्यन के पास आकर कहता है, अरे आर्यन, सुना है अब तू बड़े स्कूल में पढ़ने जा रहा है, क्या ये सच है? क्या तूने कोई चोरी वोरी शुरू कर दी है क्या? आर्यन दृढ़ता से कहता है, यह चोरी नहीं है, यह मेरे बाबा का आशीर्वाद है। दोस्तों, लेकिन क्या सच में वो आशीर्वाद था, या मंदिर में कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था? उधर मंदिर के ट्रस्टी महीपाल की नजर आर्यन की हर हरकत पर थी। महीपाल को शक था कि मंदिर के दान के पैसे गायब हो रहे हैं और वह पैसे आर्यन ही गायब कर रहा है। सस्पेंस तो तब गहरा हो जाता है जब एक रात मंदिर के गर्भगृह का ताला टूटा हुआ मिला। उस दिन गांव में मातम जैसा सन्नाटा था। मंदिर से बाबा का स्वर्ण मुकुट गायब था, और सबसे हैरानी वाली बात तो यह थी, वह मुकुट आर्यन के फटे हुए बस्ते से बरामद हुआ। महीपाल चीखते हुए कहते हैं, क्या यही तुम्हारी भक्ति है? जिस मंदिर में तुम झाड़ू लगाते हो, जिस मंदिर पे तुम रहते हो, उसी को लूट लिया। महीपाल ने पुलिस बुला लिया और कहा, इस बच्चे को ले जाओ यहाँ से, ये चोर है। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरा बच्चा चोर नहीं है, यह किसी की साजिश है। वह ऐसा कभी नहीं कर सकता, वह तो बाबा का बहुत बड़ा भक्त है।
आर्यन खामोश था। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक गहरा सन्नाटा था। उसने बस एक बार मुड़कर उस मूर्ति की तरफ देखा और धीरे से कहा, बाबा, तो क्या आप अभी भी चुप रहेंगे? पुलिस आर्यन को ले जा रही थी। तभी अचानक बहुत तेज से बिजली कड़कती है और मंदिर का विशाल घंटा बिना किसी के छुए बजने लगता है। 10 साल की उम्र, जहां बच्चों के हाथों में खिलौने होते हैं, आर्यन के हाथों में हथकड़ियां लगने वाली थीं। पुलिस इंस्पेक्टर उसे बार बार सच बोलने के लिए डरा रहे थे, परंतु आर्यन सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मैंने कोई चोरी नहीं की है। बाबा ने मुझे रास्ता दिखाया था। उधर सुमित्रा मंदिर के ट्रस्टी के पैरों पे गिरकर गिड़गिड़ा रही थी। साहब, मेरा बच्चा भूखा सो जाएगा पर किसी का हक नहीं मारेगा। बस एक बार उसकी बात तो सुनिए। महिपाल गुस्से से कहता है, सबूत उसके बस्ते से मिला है सुमित्रा, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। ये उसकी भक्ति का ढोंग था ताकि वह चोरी कर सके। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे यहाँ से। तभी अचानक एक सफेद रंग की बड़ी गाड़ी वहां आकर रुकती है और दिनेश उससे बाहर निकलता है। दोस्तों, सभी की नजरें उस अनजान शख्स पर टिकी थीं। वह आदमी कौन था जिसे आर्यन को गुप्त रूप से किताबें देते देखा गया था? महिपाल को लगा कि यह भी आर्यन का साथी होगा, लेकिन जैसे ही दिनेश ने अपना मुंह खोला, पंचायत में सन्नाटा फैल गया। दिनेश कहता है, रुकिए, आप जिस बच्चे को अपराधी कह रहे हैं, वह तो इस गांव का सबसे बड़ा भक्त है। आर्यन ने कोई चोरी नहीं की है, बल्कि उसने एक बहुत बड़ी चोरी को रोका है। इंस्पेक्टर कहते हैं, आप कौन हैं और आपके पास इस बात का क्या सबूत है? दिनेश कहता है, मैं एक बिजनेसमैन हूं और पिछले 1 महीने से इस मंदिर में लगे गुप्त कैमरों की फुटेज देख रहा हूं। यह कैमरा मैंने खुद लगवाया है क्योंकि मुझे इस महिपाल पर शक था। दिनेश ने अपने बैग से लैपटॉप निकाला और सबको एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि महिपाल खुद मंदिर से मुकुट चोरी कर रहा है और उसे आर्यन के बस्ते में डाल दिया। वीडियो देखते ही पूरे गांव के होश उड़ गए। मुकुट का असली चोर तो महिपाल था, जिसने अपनी चोरी छुपाने के लिए एक गरीब बच्चे को बलि का बकरा बना दिया। महिपाल ने सोचा, आर्यन गरीब है, कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वह यह भूल गया था कि आर्यन के साथ हारे का सहारा खड़ा है। दिनेश कहता है, महिपाल, तुमने तो अपना ईमान बेच दिया। आर्यन रोज मंदिर की साफ सफाई के बाद बस एक ही दुआ मांगता था, हे बाबा, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं पढ़ लिख कर इस गांव के हर गरीब बच्चों की मदद कर सकूं। उसकी इसी दुआ ने मुझे उसका फरिश्ता बनने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, यह सच्ची घटना हमें सिखाती है कि श्रद्धा में वो ताकत है जो पत्थर को भी पिघला सकती है। दिनेश ने आर्यन की पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाया। सालों बाद वही छोटा सा आर्यन, जिसके ऊपर गांव वालों ने चोरी का आरोप लगाया था, उसी गांव में कलेक्टर बनकर वापस आया। दोस्तों,
आज भी उस मंदिर की दीवारों में आर्यन की वो खामोश प्रार्थना गूंजती है। जब आर्यन कलेक्टर की वर्दी में मंदिर की सीढ़ियों पर सिर झुकाता तो आसमान से फूलों की बारिश हो रही थी। लोग कहते हैं उस दिन बाबा श्याम की मूर्ति के चेहरे पर एक मुस्कान थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो संघर्ष कर रहा है। याद रखिए, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तभी वो सांवरा हाथ थामता है। अगर आपको इस सच्ची घटना और बाबा श्याम के चमत्कार पर विश्वास है, तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज सहारे की जरूरत है। जय श्री श्याम। धन्यवाद।